साथियों बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले के अंदर आंगनबाड़ी की वैकेंसी आ चुकी है। सो साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है। साथियों वेरी अपडेट सुनना मेरी। बात करते हैं इसकी जो फॉर्म है, ऑफलाइन इसके फॉर्म भरे जाते हैं 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक इसके फॉर्म ऑफलाइन आपके फिल किए जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको दो फोटो सेट यानी दो सेट बना के फॉर्म के और सभी डॉक्यूमेंट्स के आपको जमा करवाने हैं आपके CDP ऑफिस में। आपको बताऊंगा उस CDP ऑफिस में ले जाकर आपके जमा करवानोगे 30 जुलाई तक। फॉर्म नहीं मिलता आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों, हम आपको हर प्रकार की सहायता करेंगे, आपको फॉर्म भी उपलब्ध करवाएंगे साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टोटल डिटेल, हम बात करते हैं कितनी क्या वैकेंसीज है। कार्यकर्ता में ज़्यादा सैलरी होती है और आंगनबाड़ी सहायिका में कम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जिस आंगनबाड़ी के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ के निवासी आप होनी चाहिए, जिस आंगनबाड़ी उस गाँव या उस वार्ड के, ठीक है। अरनोद की हम बात करते हैं, 1 कार्यकर्ता वैकेंसी, 8 सहायिका की वैकेंसी है। छोटी सादरी, ये जो कार्य परियोजना कार्य नाम है आपकी CDP ऑफिस है। छोटी सादरी की बात करें 7 कार्यकर्ता, 12 वैकेंसी सहायिका की। दामोदर की बात करें, दामोदर की हम बात करें 10 वैकेंसी कार्यकर्ता, 5 वैकेंसी सहायिका की। दरियावाद की हम बात करें 14 वैकेंसी कार्यकर्ता, 21 वैकेंसी सहायिका की। पीपल खूट की हम बात करें 9 वैकेंसी कार्यकर्ता, 4 वैकेंसी सहायिका की। प्रतापगढ़ की बात करो साथियों 5 वैकेंसी कार्यकर्ता के, 11 वैकेंसी सहायिका की। दलोट की बात करो 8 वैकेंसी कार्यकर्ता, 5 वैकेंसी सहायिका की। शाहपुरा की बात करता हूँ 1 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 4 वैकेंसी सहायिका की। 55 वैकेंसी कार्यकर्ता की, 70 वैकेंसी यहाँ पे सहायिका की दी गई साथियों, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ 30 जुलाई लास्ट डेट है, ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पे जमा करवाना होगा, ठीक है। इसका फॉर्म आपको खुद या अपने किसी जानकार को भेज के आपको खुद को जमा करवाना होगा, ठीक है। ये आपको डाक द्वारा इसकी ऐसे नहीं जाएगा फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं किस किस आंगनबाड़ी में कितनी वैकेंसीज है साथियों, ठीक है, वो भी हम जानकारी ले लेते हैं। पहले हमारी जो CDP ऑफिस है उसकी हम बात करें अरनोद की। अरनोद के अंदर कहाँ कहाँ है, अरनोद की हम बात करें साथ, तो अरनोद के अंदर है आंगनबाड़ी केंद्र है जेठिया खेड़ी की, ये बेडाम के ग्राम पंचायत है, बेडाम के अंदर है जेठिया खेड़ी। ये आंगनबाड़ी केंद्र ये वाला है, इस यहाँ के निवासी होनी चाहिए। जेठिया खेड़ी में एक सहायिका की वैकेंसी है, ST कैटेगरी की है। जहाँ कैटेगरी दे देगी उसी कैटेगरी का कैंडिडेट अप्लाई करेगा। सांकथली खुर्द की हम बात करें लालगढ़ के अंदर, तो कन्नाड़ फरतम ये फरतम वो सेकंड ही लिखा हुआ है, ये आंगनबाड़ी के ऊपर लिखा होता है। एक 2-3 आंगनबाड़ी होती है तो वहाँ कन्नाड़ फरतम सेकंड ही लिखा है। कन्नाड़ फरतम के अंदर बात करें सहायिका की वैकेंसी ST की है। फरेडी की हम बात करते हैं 1 वैकेंसी अनारक्षित है। जनरल की वैकेंसी में SC ST OBC वगैरह कोई भी अप्लाई कर सकता है। लुपड़ी की हम बात करते हैं, लुपड़ी में बड़वास खुर्द के अंदर वैकेंसी है सहायिका की ST की। हिंग लाट की बात करें 1 वैकेंसी है सहायिका की ST की है। खरखड़ा की बात करते हैं, खरखड़ा प्रथम की हम बात करें तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है सहायिका की अनारक्षित है। इसके बाद हम बात करें मोहेड़ा द्वितीय की हम बात करें सहायिका की अनारक्षित है। बरखेड़ी की बात करता हूँ, आंगनबाड़ी बरखेड़ी कचनारा के अंदर है, पहला मुझे कचनारा के अंदर बरखेड़ी जगह, यहाँ कार्यकर्ता की ST की है। कचनारा के अंदर की बात करते हैं यहाँ सहायिका की ST की है। चिकलाड़ के अंदर है बोरदी सॉरी अब ये आगे आ गई, तो ये हमारी होगी कचनारा तक होगी टोटल अरनोद के अंदर। अब बात करते हैं दमोतर की हम बात करें, यहाँ चिकलाड़ पंचायत ग्राम पंचायत, यहाँ बोरदी के अंदर वैकेंसी है सहायिका की ST की है। चिकलाड़ के अंदर चिकलाड़ फरतम की बात करूँ कार्यकर्ता की ST की है। ग्यासपुरा के अंदर प्रथम के अंदर यहाँ कार्यकर्ता सहायिका की है ST की, कार्यकर्ता की चिकलाड़ प्रथम के अंदर। ग्यासपुरा के अंदर द्वितीय के अंदर बात करूँ यहाँ कार्यकर्ता की ST की है। पाल बात करूँ खलेल के अंदर ये कार्यकर्ता की ST की है। टीला की बात करता हूँ कार्यकर्ता की ST की है। नकोर तृतीय की बात करता हूँ, नकोर के अंदर ये ST की है कार्यकर्ता की। खेड़ी की बात करूँ यहाँ कार्यकर्ता और सहायिका दोनों वैकेंसी है, दोनों ST की है, ठीक है। इसके बाद गोपालपुरा की बात, भंबुरी गोपालपुरा सहायिका की है अनारक्षित है। मधुर तालाब की बात करूँ 2 के अंदर यहाँ कार्यकर्ता की ST की है। कोटा तलाई की बात करता हूँ कार्यकर्ता की ST की है। खेड़ा नार सिंह माता के अंदर दूसरी वैकेंसी तलाया के अंदर है कार्यकर्ता की ST की है। काजली खेड़ा की बात करता हूँ बामरिया के अंदर, एक कार्यकर्ता की है, ये भी अनारक्षित पोस्ट है साथी, ठीक। फिर इसके बाद हम बात करें बरखेड़ा के अंदर एक सहायिका की वैकेंसी अनारक्षित है। अगली हमारी जो योजना है वो है पीपल खूट के अंदर बात करते हैं साथियों। पीपल खूट के अंदर बात करें हम टोटल चीज़ों की, गठियाली के अंदर बात करते हैं। बगतौड़ के अंदर एक कार्यकर्ता की है ST के। करमोड़ के अंदर बात करूं कार्यकर्ता की ST के। जरबलिया ये गांव है, जरबलिया कार्यकर्ता की है ST के।
घंटाली की बात करता हूँ सहायिका की एसटी के, बावड़ी की बात करूँ सहायिका की एसटी के, नालपाड़ा की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी के, आमली खेड़ा की बात करता हूँ सहायिका की एसटी के, मोहिड़ी खेड़ा की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी के, बलिया बलिया बल्डिया बिल्डिया की बात करता हूँ सहायिका की एसटी के, बोरी की बात करता हूँ केला मेला के अंदर बोरी की बात करूँ एक कार्यकर्ता की एसटी के, बोरपाड़ा की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी के, दांत के अंदर बात करता हूँ कार्यकर्ता के एसटी के, और खरकुट्टी की बात करता हूँ यह भी कार्यकर्ता की एसटी के। टामटिया ग्राम पंचायत यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें दलोट की हम बात करें, दलोट तृतीय के अंदर वैकेंसी सहायिका की अनारक्षित है। बोरदिया की बात करता हूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बूथिया की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी के। चौकांड की बात करता हूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। पंडाव की बात करता हूँ यह कार्यकर्ता की एसटी के। बड़ी साकथली तृतीय की बात करता हूँ यह कार्यकर्ता की अनारक्षित है। सरकोट की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी के। कानगढ़ की बात करता हूँ कार्यकर्ता सहायिका की एसटी के। पटिया टापरा की बात, पटिया टापरा के अंदर सहायिका की एसटी के। लांबा घाट की बात करता हूँ सहायिका की एसटी के। माका खेड़ा की बात करता हूँ सहायिका की एसटी के। रायपुर प्रथम की बात करता हूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। वीरपुरा की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी की वैकेंसी है। अब बात करते हैं प्रतापगढ़ के मैन के अंदर हम लोहारिया की बात करता हूँ कार्यकर्ता की एसटी के। नौहरगढ़ प्रथम की बात करता हूँ सहायिका की एसटी के। बजरंगगढ़ की बात करता हूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। सावत्ता की बात करूँ तृतीय की कार्यकर्ता की सॉरी सहायिका की है अनारक्षित है। गादोला की बात करता हूँ सहायिका की अनारक्षित है। कोलवी मंदिर की बात करता हूँ सहायिका की अनारक्षित है। छायण की बात करता हूँ सहायिका की अनारक्षित है। चमना जी का पिपलिया की बात करता हूँ यह कार्यकर्ता की अनारक्षित है। राणपुर की बात करता हूँ राणपुर के अंदर कार्यकर्ता सहायिका दोनों वैकेंसी दोनों एसटी की है। कंथार की बात करता हूँ कार्यकर्ता सहायिका की एसटी की है सॉरी अनारक्षित है। कंथार के अंदर सहायिका की अनारक्षित वैकेंसी है। बसेरा तृतीय की बात करता हूँ यहाँ पे ये सहायिका की है अनारक्षित है। रजौरा प्रथम की बात करता हूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। देव प्रथम की बात करता हूँ सहायिका की अनारक्षित है। बसाड़ द्वितीय सहायिका की अनारक्षित है। वार्ड नंबर 2 बागवास की बात करता हूँ सहायिका की, ये भी अनारक्षित वैकेंसी है। अनारक्षित में कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है। छोटी सादरी की हम बात करें राजू खेड़ा के अंदर यहाँ कार्यकर्ता की एसटी के। हरिजन बस्ती में सहायिका की अनारक्षित है। छोटी सादरी पश्चिम के अंदर सहायिका की एससी की है। छोटी सादरी 2 के अंदर बात करूँ सहायिका की एससी की है। छोटी सादरी 3 के अंदर सहायिका की अनारक्षित है। ये वस्ट 2 ये छोटी सादरी है ना, यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा वो। वार्ड नंबर 8 की बात करूँ सहायिका की है अनारक्षित है। सोमपुर या छोटी सादरी के नगर पालिका में वार्ड नंबर 8 है। सोमपुर कमोलिया के अंदर कार्यकर्ता सहायिका दोनों एसटी की है। सांगरी खेड़ा की बात करूँ सहायिका की एसटी की वैकेंसी है। छोटी सादरी के अंदर हम बात करें आगे तो यहाँ जालोद के अंदर बात करें कार्यकर्ता की अनारक्षित है। जालोद 3rd के अंदर बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। चाकर खेड़ा की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। हमीरपुर के अंदर सहायिका की एसटी के। उधमपुरा की बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। फतेह सिंह खेड़ा की बात करूँ कार्यकर्ता की और सहायिका दोनों वैकेंसी अनारक्षित है फतेह सिंह के खेड़ा के अंदर। साठोला पर ग्राम पंचायत के अंदर, ठीक है। करजू ग्राम पंचायत रावतपुरा है, यहाँ कार्यकर्ता और सहायिका दोनों की अनारक्षित है। बसेड़ी कुंडला की बात करूँ सहायिका की, ये भी अनारक्षित पोस्ट है साथियों। अगली हमारी प्रयोजन है दरियावाद के अंदर बात करें हम पिपलिया के ग्राम पंचायत के रनिया के अंदर यह अनारक्षित पोस्ट है सहायिका की एसटी की पोस्ट है। बंडाला के अंदर बात करूँ सहायिका की एसटी की पोस्ट है। चरी के अंदर बात करूँ 2 के अंदर सहायिका की एसटी की पोस्ट है। अम्बाऊ की बात करता हूँ, ये सहायिका की एसटी की पोस्ट है। दरियावाद 1st के अंदर बात करूँ यहाँ कार्यकर्ता की अनारक्षित। दरियावाद 3rd के अंदर बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। दरियावाद 3rd की हम 7 की हम बात करें तो कार्यकर्ता की अनारक्षित। दरियावाद 5 के अंदर बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। सदर बाजार में सहायिका की अनारक्षित है। डाबड़ी खेड़ा चितौड़िया के अंदर डाबड़ी खेड़ा है कार्यकर्ता की है एसटी की है। जूना बोरे की बात करूँ कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बोरज की बात करता हूँ सहायिका की एसटी कैटेगरी। हदरफला की बात करूँ सहायिका कार्यकर्ता की एसटी के। दांतले की बात करूँ कार्यकर्ता की एसटी के है। शिवपुरी के अंदर सहायिका की एसटी के। सूता की बात करूँ सहायिका की अनारक्षित है। उजाड़ खेड़ा की बात करूँ कार्यकर्ता की एसटी के। चुनप्पा की बात करूँ चुनप्पा के अंदर सहायिका की एसटी के। अक्या खेड़ा की बात करूँ सहायिका की एसटी की वैकेंसी है। सेवानगर की बात करूँ कार्यकर्ता सहायिका दोनों की एसटी के। बडली मीफला की बात करूँ बडली मीफला के अंदर कार्यकर्ता और सहायिका दोनों की, ये भी एसटी की वैकेंसी है।
चरपोटिया मुंगाना के अंदर चरपोटिया 2 के अंदर बात करूँ सहायिका की एसटी है। गनेरा में सहायिका की एसटी के। पारेल की बात करूँ कार्यकर्ता की एसटी के। नलवा के फर्स्ट के अंदर कार्यकर्ता की एसटी के। रायपुर की बात करूँ सहायिका की सॉरी कार्यकर्ता की एसटी के। नाथी खेड़ा की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सहायिका की एसटी के। नवागढ़ के अंदर सहायिका एसटी है। मना गांव के अंदर सहायिका एसटी है। अमृतिया की बात करूँ कार्यकर्ता की एसटी है। बरकुंडी की बात करूँ कार्य सहायिका की एसटी के। आठ की बात करूँ आठ 2 के अंदर सहायिका की एसटी के। सामा ओटा की बात करूँ सहायिका की एसटी के। इसके बाद हम बात करें अगले हमारी जो परियोजना है सुहागपुरा की बात करूँ यहाँ दरिया खेड़ी की बात करूँ यहाँ पे एक सहायिका की एसटी है। बाला खेड़ी की बात करूँ सहायिका की एसटी के। कुंडाला के अंदर सहायिका एसटी है। मोटा दामनी के अंदर कार्यकर्ता एसटी और पिपलिया आबाद के अंदर कार्य सहायिका की है एसटी की है। ठीक है, ये होगी टोटल पोस्ट की बात है दोस्तों। अच्छी एसटी पोस्ट है यहाँ पे। बात करें जिस आंगनबाड़ी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की आप मूल निवासी होनी चाहिए। इसके साथ ही आप 2 वांछित दस्तावेज लगाऊंगा जिसमें आपका एड्रेस वगैरह होगा। विवाहित स्थिति बात करें विवाहित है विवाहित दोनों महिला अप्लाई कर सकती है। 12वीं पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, आपको बता 30 जुलाई लास्ट डेट, 30 जुलाई 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कोई और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए था आप कमेंट करें और कोई जानकारी चाहिए तो ठीक है। धन्यवाद साथी, वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर करना ना भूलें। प्रतापगढ़ की लास्ट डेट अच्छी है। प्रतापगढ़ के अंदर 30 जून लास्ट डेट है। धन्यवाद।